फिल्म की शुरुआत में दो जेनेटिक साइंटिस्ट दिखते हैं। ये दोनों शादीशुदा हैं। पति का नाम क्लाइव है और पत्नी का नाम एल्सा। ये दोनों साथ में जीभ साइंटिस्ट के तौर पर काम करते हैं। ये इंजीनियर नए जीभ बनाते हैं एक्सपेरिमेंट के जरिए। ये दोनों अलग अलग प्रजातियों के जानवरों के डीएनए को मिक्स करके एक नए जानवर तैयार करते हैं। यह एक फार्मेटिकल कंपनी में काम करते हैं। कंपनी का नाम न्यूइक एक्सचेंजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। क्लाइसा का काम होता है दो जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक बिल्कुल नया जानवर बनाना। वे इन जानवरों से प्रोटीन लेकर बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयां बनाते हैं। हाल ही में उन्होंने एक नया तरह का जानवर बनाया है। यह एक नर है जिसका दिखावा अनोखा है। इससे पहले भी उन्होंने एक ऐसा ही जानवर बनाया था जो मादा था। अब वे दोनों जानवरों को साथ मिलाते हैं। जानवर एक दूसरे से प्यार से मिलते हैं। वे एक दूसरे की मौजूदगी में बहुत खुश लगते हैं। इसका मतलब है कि इनका प्रयोग सफल रहा। यह देखकर वे कंपनी के प्रमुख से मिलने जाते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि उन्होंने कई प्रजातियों के डीएनए को मिलाकर यह एक नया जानवर बनाया है। वे बताते हैं कि वे इसके प्रोटीन का उपयोग करके विभिन्न बीमारियों के लिए दवा बना सकते हैं। उन्होंने एक नई तकनीक भी इस्तेमाल की है। वे जानवर और मानव के डीएनए को मिलाकर एक हाइब्रिड बना सकते हैं। उनका मानना है कि इससे कई बीमारियों का इलाज हो सकेगा। उनके बॉस कहते हैं कि कंपनी उनके मौजूद प्रयोग से संतुष्ट है। हालांकि जानवर और मानव के डीएनए के मिक्सर के मामले में कंपनी प्रबंध अभी इस बात को मंजूरी नहीं देगा। कंपनी उन जानवरों के प्रोटीन से दवा बनाना चाहती है जिन्हें वे पहले ही बना चुके हैं। वे दवा बनाने पर ध्यान देना चाहते हैं और रिसर्च का काम रोक देना चाहते हैं। क्लाइसा चेतावनी देते हैं कि अगर वे पहले काम नहीं करेंगे तो कोई और यह काम कर लेगा। बॉस पूछता है, हमने कब कहा कि हम यह काम नहीं करेंगे? हम जरूर शुरू करेंगे, पर सबसे पहले हमें अपनी बनाई हुई दवाइयां मार्केट करनी होगी। उसके बाद हम तुम्हारे नए प्रोजेक्ट पर ध्यान देंगे। इसलिए उसने उन्हें आगे बढ़ने से मना कर दिया। फ्लाइवर्सा इस बात से निराश है। एक जेनेटिक इंजीनियर के तौर पर वे सिर्फ जानवरों के प्रोटीन से दवा बनाना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट छुपाकर जारी रखने का प्लान बनाया। उन्होंने खुद पहले की ओर काम शुरू किया, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उन्हें महिला मानव डीएनए की जरूरत, इसलिए एल्सा क्लाइव के पास एक डीएनए सैंपल लेकर आती है। क्लाइव पूछता है, ये किसका डीएनए है? एल्सा झूठ बोलकर कहती है, ये किसी अनजान व्यक्ति का है। वे इंसानी डीएनए को अपने क्रिएचर के डीएनए के साथ मिलाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं। वे बहुत कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते, जिससे वह चिंतित हो जाते हैं। एक दिन एल्सा एक और डीएनए सैंपल लेकर आती है। वह कहती है कि यह परफेक्ट डीएनए है। वे इस नए सैंपल के साथ एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करते हैं। वे फिर से मानव डीएनए और जानवर के डीएनए को मिलाते हैं। काफी संगीत मेहनत के बाद प्रयोग में प्रगति दिखती है। मानव और जानवर का डीएनए आपस में जुड़ने लगता है। अब उनके पास एक अनोखा डीएनए की रचना है। यह मानव और जानवर के डीएनए की मिक्सचर से बनी है। फ्लाइव आगे बढ़ना नहीं चाहता था क्योंकि यह गैर कानूनी है, लेकिन एल्सा रिसर्च जारी रखने पर जोर देती है। वह डीएनए को लैब ले जाती है। कमरे में एक मशीन होती है जो डीएनए डालने पर जीभ को बढ़ाती है। जीभ मशीन के अंदर बढ़ने लगता है। एल्सा डीएनए को उस मशीन में डालती है। क्लाइव ने एल्सा को चेतावनी दी, हम जो कर रहे हैं वह गैर कानूनी है। जीभ बनाना और फिर उसे मारना गलत है। एल्सा ने लॉजिक दिया कि रोजाना कई लोग मरते हैं और उनका प्रयोग जिंदगी बचा सकता है। आखिरकार क्लाइव एल्सा से सहमत हो गया। वे प्रयोग जारी रखते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि मशीन में पीटस उम्मीद से बढ़ने लगा। वह बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वे देख सकते थे कि जीभ शरीरी रूप से स्वस्थ है। उस शाम लैब का अलार्म बज उठा। वे तुरंत वहां दौड़े और पाया कि जीभ पूरी तरह विकसित हो चुका था। वह मशीन से बाहर आने को तैयार था। उन्होंने वह अजीब दिखने वाला झोला बाहर निकाला। क्लाइव वो जीभ को तुरंत बाहर डालना चाहता था। एल्सा ने उसे रोकते हुए कहा, मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे उम्मीद थी कि उन्होंने एक परफेक्ट जीभ बनाया है, लेकिन क्लाइव ऐसा से सहमत नहीं था। वे दोनों उस जीभ को देखने गए, उसको खत्म करने के लिए। जब वे वहां पहुंचे, वो पहले से ही मरा हुआ लग रहा था। क्लाइव वहां से जाने लगा, लेकिन ऐसा बोली, अब यह सुरक्षित है। एल्सा ने झोला काट कर अंदर देखा। उसे पता चला कि भीतर कोई जीभ नहीं है, सिर्फ एक त्वचा है। उस जीभ ने अपनी खाल उतारी है और अब वह लैब में खुला घूम रहा है। फिर हम देखते हैं कि रहस्यमय जीभ दो पैरों पर खड़ा है। क्लाइव उस जीभ को देखता है। वह एल्सा से कहता है, तुरंत यहाँ से निकलो, मैं जहरीला डेथ छोड़ रहा हूँ। लेकिन एल्सा उसकी बात नहीं मानती। वह जीभ से कहती है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, डरो मत। ये सुनकर जीभ बिना डरे एल्सा के पास आता है, लेकिन क्लाइव चिपके से उसके पीछे एक डंडा लेकर आता है। इसे देखकर जिप गुस्सा हो जाता है। क्लाइव और एल्सा कमरे से पीछे हट जाते हैं। क्लाइव एल्सा से कहता है, मैं गैस छोड़ाऊं, मैं नहीं चाहता कि यह जीभ जिंदा रहे, मैं इसे मारना चाहता हूँ। एल्सा जवाब देती है, हम इसे बेहोश कर देंगे, मैं अपने जीभ का अध्ययन करना चाहती हूँ। तो उसे बेहोश कर देते हैं और जांच पड़ताल शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि यह एक जीभ फीमेल है। वह तेजी से बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि मैच्योर होने के थोड़े देर बाद ही उसकी मौत हो जाएगी। उसकी उम्र बहुत कम है। जीभ तेजी से बढ़ती रहती है। उसका शरीर और दिमाग विकसित हो रहे हैं। एल्सा उसके साथ इमोशनल रूप से जुड़ जाती है। वह उसे खाना खिलाती है और अलग अलग चीजें सिखाती है। एक दिन एल्सा उसे खिलौने के अक्षर ब्लॉक्स देती संगीत है। एल्सा कहती है, इन अक्षरों को इस तरह लगाओ कि मेरा नाम बने, लेकिन वह प्राणी NERD लिख देती है। ये कंपनी का नाम था जो उसने एल्सा की शर्ट पर देखा था। यह देखकर एल्सा बहुत खुश होती है। अब प्राणी चीजें समझने लग गया है। फिर क्लाइव आता है। उसे वह प्राणी
का भी पसंद नहीं था। वह पूछता है किसने इसे बाहर निकाला, इसे अंदर रखो। वह मांग करता है कि उसकी लंबी पूंछें ढक दी जाए। एल्सा क्लाइव से कहती है उसे जानवर मत समझो। क्लाइव पूछता है मैं इसे क्या बुलाऊं? वो कहती है इसे ड्रेन बुलाओ, क्योंकि उसने LIRD को उल्टा लिखकर ड्रेन बनाया था। एक दिन क्लाइव का भाई ड्रेन को देख लेता है। ड्रेन का रहस्य उसके सामने खुल जाता है। सुरक्षा के लिए वे ड्रेन को एक दूर खेत में घर ले जाते हैं। वक्त आता है क्लाइव और ऐसा कंपनी के बॉस के सामने अपनी प्रस्तुति देने का। उनकी प्रस्तुति उनके पहले बनाए गए जीवों के बारे में होती है। जब वे दोनों जीवों को प्रस्तुति के लिए लाते हैं तो वह जिम आपस में लड़ने लगते हैं। वे युद्ध के दौरान एक दूसरे को मार देते हैं। फ्लाइसा इस घटना से पूरी तरह टूट जाते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि उनकी लड़ाई का कारण क्या था। उन्हें समझ आता है कि वो महिला प्राणी अचानक खुद का लिंग बदलकर पुरुष बन गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस प्राणी में जानवरों का DNA था, जिसकी वजह से वह अपना लिंग बदल सकता था। क्लाइव और एल्सा ने यह बात इसलिए नहीं देखी क्योंकि वे अपने दूसरे भी से ड्रेन में बहुत बेस्ट थे। ड्रेन अब बढ़ गई है। एल्सा उसे बच्चे की तरह संभालती है। वह उसे प्यार से हर चीजें सिखाती है। एक दिन ड्रेन जंगल की ओर भाग जाती है। जब क्लाइव और एल्सा उसे खोजने जाते हैं तो वे देखते हैं ड्रेन ने एक खरगोश को मार डाल दी है और उसे खा रही है। वे वापस उसे घर लेकर आते हैं। जब एल्सा उसे खाना देती है तो ड्रेन खाने से मना कर देती है। वो इशारा करती है कि वह इस उबाऊ जगह से तंग आ चुकी है। वह जोर से नहीं कहती, लेकिन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके रेडियस लिख देती है। वह बहुत बोर हो रही है। फिर वह छत में छेद कर देती है। एल्सा और क्लाइव उसका पीछा करते हैं। वे देखते हैं कि ड्रेन के पंख को गाये हैं और वह उड़ने वाली है। क्लाइव चिल्लाता है रुको, हम तुम्हारी फिक्र करते हैं, हमें तुम्हारी जरूरत है, हम तुम्हें रखेंगे। यह सुनकर ड्रेन अपने पंख वापस से समेट लेती है। ड्रेन अब बहुत समझदार हो रही है। वह अच्छे और बुरे में फर्क समझने लगी है। एक बार ड्रेन एक बिल्ली ढूंढती है, लेकिन ऐसा उससे छीन लेती है। ऐसा डरती है कि ड्रेन बिल्ली को मार सकती है। जैसे जैसे वक्त बीता है एक हैरान कर देने वाली बात होती है। ड्रेन क्लाइव में दिलचस्पी दिखाने लगती है। क्लाइव समझ जाता है कि ड्रेन में इस्तेमाल किया गया इंसानी DNA असल में ऐसा का था। क्लाइव इस बात पर एल्सा से निराश हो जाता है। वो उससे कहता है तुमने यह गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा का ड्रेन के लिए प्लान धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। इसलिए ऐसा बिल्ली वापस ड्रेन को दे देती है। ड्रेन अपनी तेज नुकीली पूंछ से बिल्ली को मार देती है। ये देख के एल्सा गुस्सा हो जाती है। वो ड्रेन को थप्पड़ मारती है, जिसके बाद ड्रेन एल्सा पर हमला कर देती है। ड्रेन एल्सा से चाबी लेती है, दरवाजा खोलती है और वहां से चली जाती है। ड्रेन की असली सूरत सामने आने लगी। इस बीच एल्सा सफलतापूर्वक वह टीम निकाल ली थी जो कंपनी ने उसे बनवाया था। एक दिन क्लाइव अपने लैपटॉप पर ड्रन को देख रहा होता है। ड्रेन पानी में है। क्लाइव भी अब ड्रन में दिलचस्पी लेने लगा है। वह अपने लैपटॉप की स्क्रीन को छूता है। ड्रन अपनी तरफ से कैमरे को छूती है। ऐसा लगता है जैसे वह क्लाइव का हाथ छू रही हो। उसे पता है कि क्लाइव उसे देख रहा है। क्लाइव हैरान हो जाता है। बाद में क्लाइव ड्रेन से मिलने खेत के घर में जाता है। क्लाइव ड्रेन को बुलाता है लेकिन उसे देख नहीं पाता। वह मुद्दता है और ड्रेन को वहीं खड़ा पाता है। ड्रेन पास आती है और क्लाइव से कहती है मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। क्लाइव कहता है नहीं यह गलत है, लेकिन क्लाइव अपनी भावनाओं को ड्रेन के सामने छुपा नहीं पाता। अचानक ऐसा आती है। वह उन्हें साथ देखकर दंग रह जाती है। वह गुस्से में चली जाती है। ड्रेन की नुकीली पूंछ खतरनाक है, इसलिए ऐसा उसे काट देती है। ड्रेन को दर्द होता है। वे उस जे को बनाने पर अफसोस करते हैं। ऐसा कहती है मेरे पास वह प्रोटीन है जिसकी कंपनी की जरूरत है। वह प्रोटीन ड्रेन के शरीर में बहुत मात्रा में है। वे ड्रेन को मारने की योजना बनाते हैं। वे ड्रेन के पास जाते हैं और पता है कि वह पहले से ही मर रही है। ड्रेन मर जाती है क्योंकि उनको पता था कि उसकी उम्र सीमित थी। वे उसे पास ही दफना देते हैं। इसके बाद क्लाइव का भाई आता है। वह किसी और कर्मचारी के साथ होता है। क्लाइव का भाई उसी कंपनी में काम करता है। वो कहता है मुझे पता है तुमने एक प्राणी बनाया है जो इंसान जैसा दिखता है। मैंने उस प्रोटीन में इंसानी DNA देखा है जो तुमने कंपनी को भेजा था। मैं उस प्राणी को देखना चाहता हूँ। वे उसे बताते हैं कि वह मर चुकी है और दफन है। अचानक जोर की चीख सुनाई देती है। यह आवाज ड्रेन के कब्र की तरफ से आ रही है। वे आवाज की ओर दौड़ते हैं। वे देखते हैं कि ड्रेन कब्र से गायब है। वह छत पर खड़ी है। ड्रेन वापस जीवित हो चुकी है और खतरनाक दिखती है। उसकी पंख और पूंछ फिर से आ गई है। ये वही पूंछ थी जो एल्जा ने काटी थी। ड्रेन उन पर हमला कर देती है। वो क्लाइव के भाई और दूसरे कर्मचारी को मार देती है। लड़ाई के दौरान क्लाइव बेहोश हो जाता है। फिर ड्रेन एल्सा को पकड़ लेती है। पता चलता है कि ड्रेन का लिंग बदल चुका है। उसके अंदर ऐसे जानवरों का DNA है जो लिंग बदल सकते हैं। अब मर्द बनने के बाद ड्रेन एल्सा के पास आती है। क्लाइव पीछे से लकड़ी के टुकड़े से ड्रेन को छुरा मार देता है। ड्रेन जख्मी हो जाती है और एल्सा को छोड़ देती है। ड्रेन लकड़ी को निकालकर क्लाइव पर हमला करती है। एल्सा एक पत्थर उठाती है ड्रेन पर मारने के लिए। वह ड्रेन को कुचलने की तैयारी करती है, लेकिन फिर रुक जाती है और हिचकिचाती है। वह उस चीज को खत्म करने में उलझी है जो उसने खुद बनाई है। वो सोचती है इसमें मेरा DNA है। ड्रेन इस मौके का फायदा उठाती है और अपनी पूंछ से क्लाइव को मार देती है। अंत में एल्सा पत्थर को छोड़ देती है, जिससे ड्रेन मौत के घाट उतर जाती है। बाद में एल्सा अपने बॉस के साथ दिखाई देती है। एल्सा गर्व होती है, यह ड्रेन का बच्चा है। जब ड्रेन ने अपना लिंग बदला था, बॉस कहता है तुम्हारे द्वारा दिया गया प्रोटीन बहुत पैसा कमाने वाला साबित हुआ
हुआ। अब कंपनी इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती है। एल्सा का बच्चा इस रिसर्च का चाबी है। एल्सा ने अपने पति को खो दिया है और कंपनी के लिए बड़े खतरे उठाए हैं। कंपनी उसे बड़ी रकम देती है। एक जेनेटिक साइंटिस्ट होने के नाते एल्सा मन ही मन मान जाती है कि वह रिसर्च जारी रखेगी। फिल्म इसी सीन पर खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।